अच्छा जी, तो क्या बतला रहे हैं, ये जो वासना है यही क्या है, यही बंधन है। और वासनाओं का क्षय हो जाना यही क्या बतलाया है, मोक्ष बतलाया। क्या कहा है, वासनाओं का क्षय हो जाना ही मोक्ष है। वासना क्या है, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं जीव हूँ। अनादिकालीन जो संस्कार चित्त में जमे हुए है, यही क्या है, यही वासना। और इन वासनाओं से रहित होकर अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाना, चित्त का अपनी आत्मा में विराजमान हो जाना, तो यही क्या है, यही वासनाओं का क्षय हो जाना, रूप मोक्ष कहलाता है। और इसलिए कहा है कि देह आदि जो अनात्मा है, इनमें जो अहम मम रूप अध्यास है, इसका निराकरण करना चाहिए विवेकी व्यक्ति को स्वात्मनिष्ठया। अपनी आत्मनिष्ठा के द्वारा, आत्मचिंतन के द्वारा इस अध्यास का निराकरण करना चाहिए। और बतलाया बुद्धि, बुद्धि वृत्ति का जो साक्षी, बुद्धि का और बुद्धि वृत्ति का जो साक्षी अपना आत्मा है, उस अपनी आत्म तत्व को जान करके सोहम, वह मैं हूँ। बुद्धि, बुद्धि वृत्ति का साक्षी जो आत्मा चेतन है, सोहम, वह मैं हूँ। ऐसी सद्वृत्ति के द्वारा, सद्विचार, सद्ज्ञान के द्वारा क्या करना चाहिए, अनात्मनि आत्ममतिम जहि। अनात्मा में जो आत्मबुद्धि है, उसका क्या करो, उसका परित्याग। अनात्मा में जो आत्ममति है, उसका परित्याग करना चाहिए। सोहम इति सद्वृत्त्या, वह साक्षी आत्मा चेतन मैं हूँ। इस निरंतर ये वृत्ति, ये विचार, ये ज्ञान, ये निश्चय बना रहे, तो इसके द्वारा अनात्मा में आत्मबुद्धि का त्याग कर दीजिए। फिर कैसे कैसे करें जी, ये कठिन कठिन कार्य बतला दिए कि लोकानुवर्तन, देहानुवर्तन और शास्त्रानुवर्तन का परित्याग कर। लोकानुवर्तन, बड़ी गहरे चित्त में इनकी जड़ें जमी रहती हैं। एक तो देह के प्रति जो अहमता ममता है, और जो अपनी बुद्धि के प्रति है, बुद्धि की बुद्धिमानिता, पांडित्य है, बुद्धिमान, विचारवान, समझदार, ये जो बना रहता है बुद्धि में, इसका भी परित्याग करके, और लोक वासनाया, और जो लोकानुवर्तन है, लोक माने जगत में जो प्रशंसा की, प्रसिद्धि की, सम्मान की जो आकांक्षा है, उसका भी परित्याग। देह में जो
अहमता ममता है इसका परित्याग करके, और जो बुद्धि अंतःकरण में जो अहमता ममता है, हैं? विद्वान विद्वता पांडित्य बुद्धिमान, ये जो बुद्धि में अहमता ममता है, प्रीति है, राग है, उसका भी क्या परित्याग करके, और लोक वासना, जो संसार में सम्मान और प्रशंसा की वांछा इच्छा है, उसका भी परित्याग करके स्व अध्यास अपनयम कुरु, अपने हृदय में जो स्थित अध्यास है, अनात्मा में जो आत्मबुद्धि है, यही अध्यास है ना, क्या है? सही सही न समझना, अन्य को अन्य समझ लेना, इसी का नाम अध्यास है। तो कहते हैं स्व अध्यास अपनयम कुरु, अपना ये जो अध्यास है इसका परित्याग करो। पहले क्या त्यागो तो बतला दिया, देहानुवर्तन, शास्त्रानुवर्तन और लोकानुवर्तन। पहले देह वासना का परित्याग करो, फिर जो शास्त्र वासना होती है, मैं ये भी पढ़ डालूं, मैंने वो भी पढ़ लिया है, वो भी मैंने कंठस्थ कर लिया है, बुद्धिस्त कर लिया है, ऐसा जो रहता है, शास्त्रानुवर्तनम, शास्त्र वासनाओं का भी परित्याग करके, लोक वासना का भी परित्याग करके, क्या करो, जो इन तीनों से मुक्त है उसको ही फुर्सत मिलेगी। क्या मिलेगी? किस काम की? आत्मचिंतन करने की और इस अध्यास को हटाने की फुर्सत किसको मिलेगी? हैं? अब जो देह के पीछे लगा हुआ है, हर समय देह का ही विचार, देह का ही तोषण पोषण उसमें लगा है, या जिसने बुद्धि अपना ये पन्ने उलटने में बिता दी, अपना सारा जीवन क्या है, पुस्तकों के पृष्ठ पलटने में ही लगा दिया है। ये भी होता है, ये भी बड़ा लग जाता है, व्यसन हो जाते हैं, सब व्यसन ही है। और ऐसे ही इसका है प्रसिद्धि प्रशंसा का, उसी के लिए राग और त्याग करता है। प्रशंसा सम्मान के लिए ही क्या करता है, राग और त्याग करता है। इस तीनों से जिसको छुट्टी मिल गई हो, वो क्या करेगा, आत्मचिंतन करेगा, जिससे उसका अध्यास दूर होगा। और जिनको इनसे फुर्सत नहीं है वो क्या आत्मचिंतन करें, वो तो इसी में लगा रहेगा, है ना। चलो आप लोग तो समझदार हो, आगे समझ लीजिए। 272वां श्लोक, लोक वासनया जन्तोः शास्त्र वासनयापि च देह वासनया ज्ञानम् यथा वन्नैव जायते। लोक वासनया जन्तोः शास्त्र वासनया अपि च देह वासनया ज्ञानं यथावत् न एव जायते। लोकवासनया जन्तोः, जन्तोः इस जीव को, इस जंतु को, प्राणी को लोकवासना,
लोक वासना के कारण से और शास्त्र वासनया अपि च, और शास्त्र वासना के कारण से के द्वारा, हैं, लोक वासना के द्वारा, शास्त्र वासना के द्वारा, देह वासनया अपि, और देह वासना के द्वारा यथावत् ज्ञानम नैव जायते। जो ठीक ठीक ज्ञान है ना, यथावत, हैं, यथार्थ, सत्य, वास्तविक, सम्यक ज्ञान, नैव जायते, नहीं होगा। लोक वासना के कारण और शास्त्र वासना के कारण और देह वासना के कारण से इस प्राणी को यथावत ज्ञानम नैव जायते, यथावत जो का त्यों ज्ञान क्यों नहीं होता है? ये सब चीजें बनी हैं, क्यों बनी है? क्योंकि अनात्मा में ही आत्मबुद्धि है। अनात्मा जो चिदाभास है उसमें आत्मबुद्धि होने से जीवत्व है। ऐसे ही अनात्मा जो अंतःकरण है, इंद्रिया है, प्राण है, मन है, बुद्धि, ये शरीर आदि है, ये क्या है? अनात्मा है। इनमें ही आत्मबुद्धि है। इसीलिए क्या चाहता है? देह वासना क्यों है? देह में क्या है? अहम बुद्धि है, मैं हूँ। इसी कारण से क्या है? बड़े शरीर की चिंता है। क्या होती है? शरीर की चिंता, बड़ी शरीर की चिंता करते हैं। तृष्णा क्या बनी हुई है? वासना बनी हुई है। अंतर में बड़ी दृढ़ जो प्रीति है, अनुराग है, वो बना हुआ है। तो इसको क्या कहेंगे? देहवास। देह में अहम बुद्धि होने से देह में क्या है? देह वासना सुदृढ़ है। क्या है? बड़ी ही प्रबल है देह वासना। और इसी कारण से क्या है? शास्त्र वासना है। क्योंकि इसके कारण से जैसे लोक वासना है तो उसकी सम्मान हो, है, आदर मिले, तो किस लिए? उसके लिए क्या होनी चाहिए? विद्वता होनी। उसके लिए क्या होना चाहिए? त्याग होना चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए? ग्रहण होना चाहिए। ये सब किस लिए होता है? इन सारी वासनाओं को पुष्ट करने के लिए, इनको बढ़ाने के लिए, इनकी वृद्धि के लिए यतन हो रहा है ना। देह वासना, शास्त्र वासना और लोक वासना सब है ना आपस में कनेक्टेड है। देह वासना के कारण से क्या है? लोक वासना तक पहुंचना है, क्योंकि शरीर में क्या है? मैं बुद्धि है। इसलिए क्या होना चाहिए? शरीर की सम्मान होना चाहिए, है? प्रशंसा, प्रसिद्धि होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीर में क्या है? और उसके लिए शास्त्र वासना बीच में क्या बन जाएगा? वो एक साधन बन जाए। देह वासना के द्वारा पहुंचना का है लोक वासना में। शरीर में क्या है? मैं, मेरापन है। इसीलिए क्या चाहता है? शरीर का सम्मान और प्रशंसा और प्रसिद्धि और पूजा ये चाहता है। तो इसका साधन क्या बनेगा? शास्त्र वासना। ये क्या बन जाएगी? ये वहां तक लेकर के जाएगी। नहीं, शास्त्र वासना कहाँ लेकर के जाएगी? लोक वासना। बड़े विद्वान हैं, बड़े पंडित हैं, बड़े शास्त्रज्ञ हैं, शास्त्रवेत्ता। तो इसलिए देह वासना से, जीव वासना से आरंभ हो करके
जीव भाव से और देह वासना तक आती हुई, देह वासना शास्त्र वासना से होती हुई कहाँ पहुँच जाती है? और इस तरह इसका क्या होता चला जाता है? पतन होता चला, इस जीव का पतन होता चला। अब उल्टा देख लीजिए भाई, लोक वासना है, जीव भाव आया तो क्या होती है? भेद खड़ा हो गया। जीव भाव है तो इसलिए क्या है? भेद है। अब भेद है तो उनमें क्या होती है कि मैं सबसे अधिक सम्मानित, पूजित, प्रतिष्ठित, विशिष्ट होना चाहिए। तो जीव भाव से क्या आ गई? लोक वासना। अब लोक वासना के लिए क्या करेगा? हैं? शास्त्र आदि हैं, और उसके लिए शास्त्र आदि के लिए क्या होनी चाहिए? देह पुष्ट होना चाहिए ना। तो यूँ उतर आता है, और उसके लिए किसी भी तरह से लगा लीजिए, फिर वही कपट, फिर वही राग द्वेष, फिर वही ईर्ष्या, फिर वही चालाकी चतुराई है, फिर वही जो है अनेकों प्रकार के अनर्थ, पापाचार, मिथ्याचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचार, पता नहीं क्या क्या चार। तो इन सब के कारण से लोक वासना, शास्त्र वासना और यूँ गिरता चला जाता, यूँ गिरता चला, कहाँ पहुँच जाता है? गर्त में, जिसको क्या कह देते हैं? नरक कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कीट पतंग आदि योनियाँ क्या है? नरक रूप ही तो है। और है क्या है? नरक रूप। ऐसे सुंदर मानव देह को पाके जो अपना आत्म कल्याण न करे, उससे बड़ा अभागा, मूर्ख, मूढ़ कोई नहीं हो सकता। और कितने आपकी जो क्या बतलाएं, आपकी जो संस्कृति या सभ्यता है वो बड़ी ही समृद्ध है। क्यों समृद्ध है? क्योंकि आपके पास ये ज्ञान है। भारतवासियों की जो संस्कृति सभ्यता है, वो क्या है? बड़ी समृद्ध है। समृद्ध माने बड़ी धनी है। क्यों धनी है? क्योंकि हमारे पास क्या है? ये ज्ञान, शास्त्रों का, संतों का, उनकी साधनाओं का, उनके तप का सारा ज्ञान हमारे पास है। इसीलिए तो हम समृद्ध है। बाकी किस चीज़ में समृद्ध है? और वो जो समृद्धि है वो समृद्धि है भी क्या? समृद्धि तो यही है ना, ज्ञान है, साधना, तप, संयम, यही क्या है? यही समृद्धि है जो जीव से इसको क्या बना देती है? ब्रह्म बना। तो आप लोग तो बड़े ही भाग्यशाली भी, और साथ ही साथ क्या हो? बड़े ही समृद्ध हो, धनी हो, हैं? ऐसी आप जो है देश स्थान पर निवास करते हैं। मनुष्य शरीर भी मिल जाता, और यदि ये ना मिले तो हैं? ऐसे संस्कार, ऐसी संगति, ऐसी जो जीवन में सद्गुण या जो भी सत्संग आदि मिले हैं, चाहे वो सगुण उपासना आदि, तो वहाँ से होता हुआ तब इस ज्ञान के द्वार तक पहुँचता है। कितना समृद्ध है, जो तत्काल ही इसको भवबंधन से मुक्त करके अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित कर दे। ऐसा दिव्य ज्ञान है कि परंपरा में आप लोग इस भारत भूमि पर जन्म लिया है। बड़ा सौभाग्य है। इसलिए आपका ऐसा पतन ना हो और आप अपने ब्रह्म भाव को प्राप्त करें, उसके लिए बतला दिया है लोक वासना और
शास्त्र वासना और देह वासना के कारण से यथावत ज्ञानम नैव जायते, यथार्थ ज्ञान नहीं होता है। अर्थात अनात्मा में ही क्या बनी रहती है, आत्ममति बनी रहती है, और यही जीवत्व है और यही बंधन है और यही समस्त अनर्थ का मूल है। समस्त अनर्थ का मूल क्या है, सही ज्ञान न होना, आत्मा अनात्मा का विवेक न होना, जड़ चेतन का विवेक न होना, दृश्य दृष्टा का विवेक न होना, यही क्या है, यही अज्ञान, और इसी से फिर जीवत्व, और इससे ही फिर क्या है, ये समस्त वासनाएं और इनकी पूर्ति के लिए अनेकों प्रकार के मिथ्याचार पापाचार, और उसी से गिरते 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 कीट पतंग घोड़ा गधा सूकर कुकर योनियों में चला गया। कौन ब्रह्म, कौन जाता है, कहीं भी नहीं है, बैठे बैठे उसको वैसा भासने लग जाता है। जैसे स्वप्न दृष्टा को लेटे लेटे सब कुछ भासने लग जाता है, हैं? सुखी दुखी होता रहता है, परेशान होता रहता है, गया कहीं नहीं, और कोई धरती घूम आया, कहीं गया नहीं, लेटा हुआ है ना, और क्या हुआ, क्या लोक परलोक भी घूम आया स्वप्न में, नहीं? तो वैसे ही ये ब्रह्म में न जगत है, न जीव है, न जन्म मृत्यु है, कुछ भी नहीं है, लेकिन भ्रम से क्या होने लगता है, सब कुछ भासने लग जाता है, और सबको भासी तो रहा है कि मैं शरीर हूँ, और ये जगत सत्य है, और ये सूर्य है, और ये दिन है, और ये रात है, हैं, और ये जन्म है, और ये मृत्यु है, और ये भेद है, ये सब क्या है, वास्तविक कुछ नहीं है, लेकिन सबका सब और सत्य रूप से भास रहा है मिथ्या, लेकिन भास रहा है सत्य रूप से। जैसे स्वप्न सत्य रूप से भासता ही है ना, जब तक स्वप्न दिख रहा है तब तक सत्य रूप से भास रहा है, और जगने के बाद क्या हो गया, वो झूठा हो गया, मिथ्या हो गया। वैसे ही जब तक अज्ञान निद्रा में हो, तो ये संसार रूपी स्वप्न और ये जीवपना, जगतपना, दृश्यपना, बंधनपना, मुक्तिपना, जगतपना सब भासता है, और अज्ञान निद्रा के खंडित होते ही, ज्ञान में जगते ही फिर कहते हो क्या था, क्या था, जगत कहीं नहीं, जीव कहीं नहीं, दृश्य कहीं नहीं, बंधन मुक्ति कहीं नहीं, जन्म मृत्यु कहीं नहीं, कहीं नहीं, सब यूं ही भासने लग गया है। लेकिन ये जो भ्रम है ये बड़ा प्रगाढ़ किया आपने, दृढ़ किया हुआ है, तो उसके लिए हम लोगों ने युक्तियाँ निकाली हैं। ये आपका जो भ्रम है, इस भ्रम से निकालने के लिए, भ्रम के दल दल से निकालना आसान काम नहीं है, हैं? तो क्या कहते हैं, पहले आपको कहते हैं जप करो, हैं, ध्यान करो, सेवा करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग करो, हैं, सारी आसक्ति तृष्णा इसका परित्याग करो, संसार में जो सत्यत्व बुद्धि है उसको छोड़ो, शरीर आदि अनात्मा में जो आत्मबुद्धि है उसको छोड़ो। तू वास्तव में हम बतलाते, तू जो साक्षी है अनात्मा का, जो आत्मा, जो चेतन, जो साक्षी है, वो तू है, तू साक्षी चेतन ब्रह्म। हम बतलाइए, ये नींद से जगाना है, कुंभकर्ण को जैसे जगाना है, जैसे कुंभकर्ण को जगाना कठिन काम है ना, वैसे ही आप भी क्या है, कुंभकर्णी नींद में सोए हो हैं, और इतने महात्मा और इतने ग्रंथ जगा जगा करके हैं, यों भाले मार रहे आपके पर, कह रहे महाराज भाले क्या मारो, हमारे आप कुछ मारते रहो, हम जगने वाले नहीं, बहुत पक्की नींद में सोए हुए हैं।
हाँ हाँ, तो तब फिर असर होगा। तो कुंभकर्णी नींद से सारे शास्त्र श्रुति हैं, संत वाणी क्या कर रही है? हैं? जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ। लेकिन ये बड़ी ही गहरी नींद में सोया हुआ है और स्वप्न देख रहा है और उस स्वप्न को ही स्कूल का टाइम हो गया, उधर से माँ चिल्ला रही है, लेकिन बच्चा क्या देख रहा है? स्वप्न देख रहा है। और स्वप्न में क्या देख रहा है कि ऐसे यो आनंद हो रहा है, यो मक्खन यो मिश्री मिल रही है, पढ़ना पढ़ नहीं रहा है, और उसको आवाज़ पड़ रही है कि चलो उठ जा, सुबह का टाइम हो गया है, विद्यालय जाना है। लेकिन फिर भी वो आधा जगह सा भी है, लेकिन फिर भी उस स्वप्न को कंटिन्यू करता है, नहीं करता है? हाँ, कुछ जगह हुआ है, लेकिन उस स्वप्न के खुमार में रहता है ना। हाँ, उस स्वप्न के खुमार में रहता है, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है। तो वही स्थिति है आपकी। ऐसा नहीं कि आपके कानों में शब्द नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि आप पूरी तरह सोए हुए हो, नहीं, जगे हुए से भी हो, पर वो जो इस जगत का रूप स्वप्न का जो खुमार है ना, वो खुमार चढ़ा हुआ है, इसका जो राग प्रीति आसक्ति है वो ऐसा चढ़ा हुआ है। तो आप कहते हो कि नहीं महाराज, रहने दो आप अपनी बकबक हैं और हमें अपना आनंद लेने दो। ऐसी स्थिति मतलब चढ़ा हुआ है प्रीति आसक्ति, जगत का खुमार है, वो नशा क्या है? हाँ, नशा है। और कान में शब्द तो पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका जो व्यसन होता है ना, व्यसनी जानता है कि ये जो नशा है ये मेरे को हर प्रकार से हानि पहुंचा रहा है, जानता है ना, है मेरा कोई सम्मान भी नहीं हो रहा है, सुख भी नहीं मिल रहा है, और हर प्रकार से स्वास्थ्य का भी, धन का भी, इज्जत का भी, परिवार में शांति का, हर चीज का ह्रास हो रहा है, नाश हो रहा है। लेकिन उसके पश्चात भी व्यसन क्या है? ऐसा व्यसन है कि उसी में, तो वैसे ही आपको है, पता आपको भी सब लग रहा है। जिन अज्ञानियों को पता लग रहा है उनको छोड़ो, पर आपको भी सब पता लग रहा है सत्य क्या है, यथार्थ क्या है। और ये जगत रूप व्यसन, इसकी जो आसक्ति है ये क्या है? राग व्यसन। लेकिन जो अत्यंत विचारवान और अत्यंत दृढ़ संकल्प, निश्चयी, दृढ़ प्रतिज्ञ, वही इसकी आसक्ति छोड़ सकता। वही क्या कर सकता है? ऐसा जो दृढ़ प्रतिज्ञ है, आत्मबल, संकल्प बल जिसका बलिष्ठ है, जो अत्यंत पुरुषार्थी हिम्मत करके वो ही इस नशों के गर्त से, दलदल से निकल सकता है। तो वैसा ही क्या लगा हुआ है? नशा। और इधर का भी नशा होता है, वो तो पहले तो संसार का नशा है। पीत्वा मोहमयी मदिराम उन्मत्त भूतम जगत। मोह की मदिरा पी करके सारा का सारा जगत बोरा गया। समझे क्या पी रखी है? मोह की, स्वार्थ की, है ऐसी मदिरा का पान किया हुआ है। हाँ, उसके अलावा तो सोचते ही कुछ नहीं, उसके अतिरिक्त कुछ सोचते नहीं। बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा आश्चर्य। ये स्थिति है संसारी जीवों की, अपने ही विनाश करने पर उतारू है। क्या कर रहा है? अपना विनाश करने पर पैर, कुल्हाड़ी लेके पैर पे मार रहा है जोर जोर से, रो भी रहा है, चिल्ला भी रहा है, पर कुल्हाड़ी मार कौन रहा है? नाम ले देता है दूसरों का। ब्रह्मा जी ने मार दी, विष्णु ने मार दी, तेरी कुल्हाड़ी मार लेके भी बैठे थे वे, और तो कोई काम नहीं है उनको। अपने पैर पे कुल्हाड़ी कौन मारता है? खुद।
देवताओं ने मार दी, यही काम है उनको तो, और फुर्सत ही नहीं है। तू ही दुश्मन मिला उनको। तो सब अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारता है, और मार की किससे रहा है? अपनी बुद्धिमानी से। उसी को क्या समझ रहा है? बुद्धिमानी। इन्हीं को बुद्धिमानी समझता है, इस मोह को, आसक्ति को, स्वार्थ को, इसी को क्या समझता है? इसी को बुद्धिमानी। बड़ी विचित्र महिमा है इन संसारियों की, इन संसारियों की, रागियों की क्या है? ऐसी विचित्र महिमा है जो कहते नहीं बनती। कहनी भी क्या, कहने का लाभ भी क्या है? कोई लाभ नहीं, कोई अर्थ नहीं। चलो जी, दूर मत जाओ, यहीं पर आ जाइए। तो आप तो मोह मदिरा का परित्याग कर रहे हो ना, हैं? हाँ, व्यसन मुक्त क्या हो रहे हैं? हाँ, जैसे जगह जगह होते हैं ना नशा मुक्ति केंद्र, तो वैसे ये भी क्या है? जो मोह का, स्वार्थ का, आसक्ति का, जीव भाव का, देहात्म बुद्धि का जो नशा चढ़ा हुआ है? हाँ, तो यहाँ भी मंत्र वो कहते हैं, झाड़ फूंक करते हैं ना, तो मंत्र मार मार करके क्या कर देते हैं? झाड़ा लगा रहे हैं। आप क्या कहते हो? उतर गया। पहले उतरा हुआ था, यूँ बिना बात माना हुआ था। तो हम क्या करते हैं? मंत्र पढ़ रहे हैं ना बार बार, तो मंत्र पढ़ पढ़ करके क्या कर देते हैं? यूँ झाड़ रहे। आपका नशा भ्रम ही तो नशा है, तो दूर हो जाते हैं और आप सत्य में प्रतिष्ठित हो। समझ आ गया? तो देख लिए ही आपने। तो इनके कारण से यथावत ज्ञान नहीं होता, ये प्रतिबंध है। क्या बतलाए हैं? प्रतिबंध। ये प्रतिबंध है। इसलिए जो यथार्थ ज्ञान चाहता है कि मुझे अपनी आत्मा का सही ज्ञान हो जाए, आत्मा की, तत्व की, परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए, तो उसको क्या करना चाहिए? देह वासना, शास्त्र वासना और लोक वासना का दूर से ही परित्याग कर देना। क्या कर देना चाहिए? ये अत्यंत साहसी, अत्यंत पुरुषार्थी, विचारवान लोगों का काम है। क्या है? अत्यंत साहसी, बड़े ही सामर्थ्यशाली, बड़े ही बलिष्ठ, जिनका संकल्प बल, आत्म बल बड़ा ही दृढ़ है, ऐसे लोगों का ही ये कार्य, जो अत्यंत विचारवान है, अत्यंत बुद्धिमान है, वे ही इन तीनों वासनाओं का क्या कर देते हैं? दूर से ही परित्याग, दूर से ही परित्याग कर देते हैं। तो समझ आ गया? प्रतिबंध बतला दिए, अध्यास की सपोर्ट बतला दी, है ना? और सपोर्ट क्या, अध्यास की वो बतला दिए आप। उसके ऊपर जो चढ़े हुए कवर है ना, कवच, अध्यास के ऊपर वो चढ़ा हुआ क्या है? कवच, बड़ा मजबूत कवच है। इसका देह वासना का, शास्त्र वासना का, लोक वासना, ये कवच उतार करके फेंकना है। और फिर क्या है? अध्यास। अध्यास तो बड़ी चीज नहीं रहेगी। यदि ये कवच उतर गया, ये कवच उतरने का मतलब क्या है? वैराग्यवान। क्या हो गया? जो तीव्र वैराग्यवान है, तो उसके तीनों कवच क्या हो गए? हाँ, वैराग्य के शस्त्र के द्वारा ये तीनों कवच का क्या हो गया? भेदन हो गया। गीता में आया है ना, क्या आया है? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। असंगता रूपी दृढ़ शस्त्र के द्वारा इस जगत का जो मूल वासना आसक्ति है, उसका क्या कर देना चाहिए? छित्त्वा।
काट करके काट दिया गया। तो वैसे ये जो कवच है ना, जो अध्यास को क्या कर रहे, सुरक्षा प्रदान कर रहे, तीनों कवच का वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा क्या हो गया, भेदन हो गया। अब क्या रह गया, अध्यास। वो अध्यास जो है ज्ञान से दूर हो जाता है। अध्यास क्या है, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान से कैसे दूर हो जाएगा कि भाई ये अनात्मा है और ये आत्मा। अनात्मा में जो आत्मबुद्धि है वही क्या है, अध्यास है, वही भ्रम है। तो वो कैसे दूर हो जाएगा, ज्ञान से। बस इतनी बात। ज़्यादा तो अध्यास इतना कठिन नहीं है जितना अध्यास के ऊपर क्या है, कवच है। ये कवच किससे दूर होगा, वैराग्य। विचार वैराग्य की, विचार के द्वारा पैनी की हुई वैराग्य की तलवार से क्या है, वो क्या है, विचार के द्वारा क्या है, पैनी की हुई, तीक्ष्ण किया हुआ है धार जिसकी। तलवार हो लेकिन यदि तलवार में जंग लगा हुआ हो, धार ना हो, खूंडा हो, तो उससे कटेगा क्या। हाँ, तो विचार के द्वारा पैनी की हुई, तीक्ष्ण की हुई जो वैराग्य की तलवार की जो धार है, उसके द्वारा ही ये जो आसक्ति रूप देहासक्ति है और लोक प्रतिष्ठा प्रशंसा की जो आसक्ति रूप वासना है, इसका क्या हो सकता है, इसका भेदन हो सकता है, परित्याग हो सकता है। आगे वाला श्लोक आप लोग देखिए, 273वां। संसार कारागृह मोक्षमिच्छो रयोमयं पादनिबद्ध शृङ्खलम् वदन्ति तज्ज्ञाः पटुवासनात्रयम् योऽस्मात् विमुक्तः समुपैति मुक्तिम्। संसार कारागृह मोक्षम् इच्छोः अयोमयं पादनिबद्ध शृङ्खलम् वदन्ति तज्ज्ञाः पटुवासनात्रयम् यः अस्माद् विमुक्तः समुपैति मुक्तिम्। हाँ जी, बतला दिया है, लेकिन कान के माध्यम से हृदय तक ना पहुँचा हो तो दोबारा फिर जगाते हुए कहते, क्या कह रहे हैं, संसार कारागृह मोक्षम इच्छो। संसार रूपी जो कारागृह है, संसार रूपी जो कारागृह है, इससे मोक्षम इच्छो, इससे जो मोक्ष चाहता है, मोक्ष चाहते हैं, आनंद आ रहा है, आनंद तो आ रहा है, बेटे बहू पोते सभी तो आज्ञाकारी हैं। समाज में प्रतिष्ठा भी है, सम्मान भी है, सब लोग जो है प्रशंसा करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आनंद है, कोई तकलीफ तो है नहीं। फिर ये मोक्ष वोक्ष अपने को आप ही रखो। कारागृह कहाँ है ये तो क्या है, उसका है आनंदाग्रह बना हुआ है।
है नहीं, ऐसा उसको भ्रम है, ऐसा उसने माना हुआ है। थोड़ा सा कुछ प्रतिकूल हो गया तो बैठा है, न खाता है न पीता है, क्या हो गया। आज आज तक कभी बेटा मेरे सामने नहीं बोला था, आज उसने बोल दिया मेरे से। गले से नीचे भोजन भी नहीं उतर पा। बड़े बड़े विचित्र काम है इन संसारी हैं। एक क्षण में तो ये महाराज है और अगले क्षण में ये कंगाल है। बड़े विचित्र काम है नहीं, ऐसी विचित्र इनकी लीलाएं है। संसारी अनुकूल बना रहे तो फिर समझते धरती पर मेरे जैसा कोई है नहीं, और थोड़ा सा प्रतिकूल आ गया तो कहता है मेरे जितना दुर्भाग्यशाली कोई नहीं। ईश्वर भी सारा बदला मेरे से ही ले रहा है, हैं? सारे सबके कर्मों के जो दुख है वो मेरे ही भाग्य में लिख दिए। तू ही दुश्मन है उसका, हैं? तू ही है इतना कम बखत, कर्म नहीं यार, अपने कर्म। एक महात्मा थे ना, आरती गा रहा था, मैं मूरख खल कामी कृपा करो भरता, आरती गा रहा था। वो महात्मा कहने लगे कम बखत है, इतना दुष्ट तू कहाँ से रह गया, मूरख भी है, खल भी है, कामी भी है, बड़ा कम बखत है। जब भगवान की कृपा हो रही थी तब कहाँ सोया हुआ था। वैसे कह तो रहा है मैं मूरख खल कामी, उसको कोई कहे अरे मूरख इधर आ, अरे खल इधर आ, अरे कामी इधर आ, वो तो भगवान को बहका रहा था। मैं सचमुच में थोड़ा हूँ, सचमुच में तो मैं बहुत ही पवित्र हूँ, समझदार बुद्धिमान हूँ। वो तो भगवान को बहका, उनको पता नहीं है ना, तो इसलिए उनको क्या है नाटक कर रहा था कि मैं मूरख खलकामी, जिससे कि उनकी बुद्धि मारी जाए भगवान की, और वो मेरे ऊपर क्या कर दें, भगवान की बुद्धि मारी जाए। बुद्धि देने वाला ऐसे ऐसे विचित्र अभिनय करेंगे ये, क्योंकि जिसमें खुद बुद्धि नहीं होती ना, बस वो क्या समझते हैं कि मैं बुद्धिमान और बाकी ये लक्षण है। इसमें बुद्धि, वो तो समझता है कि बुद्धि मेरे में है, भगवान को भी थोड़ी बहुत बुद्धि किसको देनी पड़ेगी, वो मेरे को तो देनी है, कम है थोड़ी सी उसमें, कहीं गड़बड़ कर रखी भगवान ने, नहीं हाँ बहुत गड़बड़ी की। अच्छा चलो उधर नहीं जाएंगे अब, नहीं तो फिर गड़बड़ियाँ गिनाने लग जाएंगे, वो विद्वानों के मत जी। तो क्या कहते हैं, संसार रूपी जो कारागृह है, इससे मोक्षम इच्छा जो मुक्त होना चाहता है। अब इसमें कहने वाली कोई बात ज़्यादा है ही नहीं। जो मुक्त होना चाहता है वो मुक्त हो भी जाता है, और जो मुक्त नहीं हो रहा है तो सीधी सी बात है वो चाहता नहीं। जितने अर्थ में आप चाहते हो उतना ही आपको मिलता है, जितना आप चाहते हो उतना ही मिलता है ना, और जितना नहीं चाहते उतना नहीं मिलता है ना। संसार चाहते हो तो क्या मिलता है, हैं? जो चाहते हो वही तो मिलता है, उसी के लिए आप यत्न भी करते हो, प्रयत्न करते हो, पुरुषार्थ करते हो। जो चाहते हो उसी के लिए क्या करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उसी को प्राप्त करते हैं। तो परमात्म प्राप्ति यदि नहीं होती है तो इसका मतलब क्या है, चाहते नहीं, इसी कारण से यत्न नहीं होता है, और इसी कारण से प्राप्ति नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि संसार रूपी कारागृह से जो मोक्ष होना चाहता है, मुक्ति पाना चाहता है, उसके लिए अयोमयम पाद निबद्ध श्रृंखलम, पैरों में पड़ी हुई लोहे की जो क्या है ये जंजीर है, श्रृंखलम, श्रृंखला है, सांकल है।
अयोमयम माने लोहे की बनी हुई, पाद निबद्ध श्रृंखलम पैरों में पड़ी हुई, पैरों को बांधी हुई क्या है ये? सांकल है। कौन? ये तीन वासना, लोक वासना, शास्त्र वासना और ये तीन वासनाएं जो इस संसार रूपी कारागृह से मोक्ष पाना चाहता है, उसके लिए ये क्या है? अयोमयम पाद निबद्ध श्रृंखलम, लोहे की बनी हुई पैरों को जकड़े हुए जो जंजीर है, श्रृंखला है। वदंती कहते हैं कौन? तज्ज्ञाः, इस तत्व को, रहस्य को जानने वाले, या इस वासना के स्वरूप को समझने वाले, या परमात्म तत्व को जानने वाले। एक ही बात। परमात्म तत्व को जो जानता है वही वासनाओं के स्वरूप को जाना है, और इसीलिए उसने साधकों को सावधान किया है, बतलाया है कि भाई बंधन क्या? ये वासना त्रय, और मुक्ति क्या? वासना तानवम मुक्ति ही ऊपर ही कह दिया था। वासनाओं का क्षय हो जाना ही क्या है? और हमने बतलाया हुआ है ना कितना? 90 नंबर वासना त्याग के हैं, 9 नंबर जगत के मिथ्यात्व अनुभव के, और 1 नंबर आत्मा की ब्रह्म रूपता का अनुभव। वो नंबर कितने नंबर का? वो 1 नंबर है। अब प्रयत्न किसके लिए करता है व्यक्ति? और वो 90 नंबर और वो 9 नंबर का जगत की जो आसक्ति है, इसका परित्याग करना, ये कितने नंबर मिलेंगे? मतलब 90% आप मुक्त हो गए। क्या? जगत की जो आसक्ति राग वासना है, इसका त्याग का मतलब है कि आप 90% मुक्त हो गए। संसार जगत मिथ्या है, स्वप्न के समान, ये अनुभव होने पर 9 नंबर और जोड़ दीजिए, आप 99% मुक्त हो गए। मैं आत्मा साक्षी चेतन ब्रह्म रूप हूँ, ये 1 नंबर। कितने प्रतिशत? समझ आए? तो पहले 90 नंबर का क्वेश्चन हल करो। 90 नंबर का क्वेश्चन क्या है? संसार की जो आसक्ति, जो स्वार्थ, जो लोभ, जो मोह, जो कपट, जो राग द्वेष है, जो काम, जो क्रोध, जो लोभ, जो मोह, जो अहंकार, जो ईर्ष्या, जो मत्सर, जो छल है, जो छिद्र, जो कुटिलता, जो चपलता है, ये सब क्या है? 90 नंबर का। आसक्ति का परित्याग, वासना का परित्याग, कितने? 90। और 90% मुक्त हो गए तो फिर तो क्या है? मुक्त ही है। जिसकी आसक्ति छूट गई वो मुक्त है। वो क्या है? वो मुक्त है। क्योंकि बद्धो ही कोयो विषयानुरागी, बंधा हुआ कौन है? इन जो विषय पद पदार्थ है, इनका जो अनुरागी है वही क्या है? वही बंधा हुआ है। कावा विमुक्ति विषय विरक्ति, और मुक्त कौन है? जो विषय वासना आसक्ति इनसे जो विरक्त है, मुक्त है, वो क्या है? तो राग ही बंधन है। अनात्म वस्तुओं का जो राग है वो क्या है? वो बंधन। फिर इन अनात्म वस्तुओं की सत्ता, ये 9 नंबर है। फिर ये अनात्मा मैं हूँ, ये इसका परित्याग करना 1 नंबर। कितने बार बताया?
इसलिए आसक्ति सर्वथा गलित हो जाए। क्या हो जाए? विवेक विचार वैराग्य की अग्नि में भस्म हो जाए। क्या हो जाए? विवेक वैराग्य, कूड़ा कचरा इकट्ठा, होली जलाते हो ना, क्या करते हो? सारे दुर्गुणों की, विकारों की, हैं, कूड़े कचरे की कोई इकट्ठा करते हो ना, और क्या करते हो? तो वैसे ही सारे जो दुर्गुण है, विकार है, वासना है, उन सबको इकट्ठा करके और उनमें विवेक वैराग्य की अग्नि लगा के, जिससे कि वो क्या हो जाए? समझ आए? तो होली जलाई है, हैं? लेकिन होली, ये होली जलानी चाहिए। विचारवानों की होली ये है। अब लोग क्या करेंगे? दुनिया भर की लकड़ियाँ जला देंगे, बना बना करके कहीं के लाखों के पटाखे फोड़ेंगे और रावण को जला देंगे, हैं? और अंतर में बैठा हुआ अहंकार का जो रावण, और साथ में लिए हुए है अपना पूरा उसका परिवार है, कुणबा है, हैं? छल कपट इच्छा तृष्णा वासना मोह ममता स्वार्थ, हैं, काम क्रोध लोभ आदि, सबका सब क्या है? वो परिवार है, पूरा का पूरा लंबा चौड़ा परिवार है इस अहंकार रूप रावण का। तो इसको जला डालना चाहिए। समझ आया? इसको जलाओ, क्योंकि यही बांधने वाले हैं, यही बंधन। तो क्या कह रहे, देख लीजिए यहीं पर, पटु वासना त्रयम, ये जो तीन वासनाएं हैं ना, ये वासना त्रयम। पटु, पटु माने जो अत्यंत प्रबल होती है। कहते हैं भाई ये बड़ा पटु है, बड़ा होशियार है, बड़ा ही क्या है? तेजस्वी। तो वैसे ये जो प्रबल तीन वासनाएं हैं, इनको ही जो तत्ववेत्ता है वो क्या कहते हैं? संसार रूपी कारागृह से जो मुक्त होना चाहता है उसके लिए ये क्या है? अयोमयम पाद निबद्ध श्रृंखलम, लोहे की बेड़िया है जिसने पैरों को जकड़ा हुआ है, बांधा। ये तीन वासनाएं जो आपको अपने घर नहीं लौटने देती, जो आपको अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होने देती, इसी से बंधा हुआ है ना, तो बढ़ ही नहीं पाता। उड़ना तो चाहता है, क्योंकि दुख और क्लेश और अशांति और पीड़ा का भोगता रहता है यहाँ पर, उड़ना चाहता है, लेकिन क्या है? बंधा हुआ है। बंधा हुआ कोई ना, सब बंधे हुए हैं। मोहों की आसक्ति की बेड़ी, उससे क्या है? कहीं बच्चों ने आपको बांध रखा क्या? रस्सी से या लोहे की जंजीर से बांधा हुआ है क्या? या कमरे में बंद किया हुआ है क्या? पर बैठे यहाँ हो और चिंता चिंतन वही उन बाल बच्चों की। ऐसे मोह की वासना की, उससे क्या है? रस्सी से बंधे रहते। वासना की बेड़ी से बंधे रहते, जकड़े रहते। इसको ही क्या बोला है? बंधन। जो संसार रूपी कारागृह से मुक्त होना चाहते हैं, आगे क्या? यह अस्माद् विमुक्तः स मुक्तिम समुपैति, जो इन से मुक्त है, इन वासना त्रय से जो मुक्त है, स मुक्तिम समुपैति, वो क्या होता है? मुक्ति को सम्यक रूप से प्राप्त करता है। इस वासना त्रय से मुक्त है। पहले ही हमने आपको बतलाया था कि साधक या तो प्रयत्न नहीं करता है, और फिर करता है तो बड़ी शीघ्रता करता है। धैर्य के अभाव में दौड़ करके भागता है और पीछे कई चीजें छूट जाती।
यह तो प्रयत्न नहीं करता है, जैसे चलना है पहले तैयारी करता नहीं है, और बिल्कुल जब ट्रेन हाँ छूटने ही वाली होती है तब फिर, और वो जल्दबाजी में सामान हाँ, और फिर उसको क्या करना पड़ता है अगले स्टेशन से पैदल उतर के तो वही स्थिति अब आपकी जो मंद अधिकारी है उसके लिए बदला है। उत्तम अधिकारी को ज्ञान हो गया क्योंकि तीव्र वैराग्यवान था, मध्यम अधिकारी की भी वैराग्यवान था लेकिन बुद्धि में थोड़ा बहुत क्या थी, थोड़ा बहुत राग बना हुआ था, लेकिन विचार चिंतन करते रहने से उसका जो वो राग है वो भी गलित हो गया और उसको भी अपनी आत्मा का बोध हो गया, अनुभव हो गया। अब कौन रह गया? मंद अधिकारी। वैराग्य उसका बिल्कुल क्षीण था। क्या था? सत्संग तो सुन रहा था, उपदेश तो उसने तीनों सुन रहे थे। मंद अधिकारी भी बैठा था, मध्यम भी बैठा था, उत्तम भी बैठा था। उपदेश सबको क्या था? उत्तम अधिकारी को ज्ञान सुनने मात्र से हो गया। मंद जो मध्यम अधिकारी है उसने सुन करके क्या किया? विचार किया, चिंतन किया, मनन किया, उसको भी ज्ञान हो गया। लेकिन जो मंद अधिकारी है वो क्या है? वो वैराग्य उसका अत्यंत क्षीण है। सत्संग तो सुन रहा है, यत्किंचित वैराग्य विवेक है भी, पर क्षीण है, तो इसलिए उसको सुनते हुए ज्ञान नहीं हुआ। सुन भी लिया बेचारे ने, विचार भी लिया, लेकिन फिर भी ज्ञान नहीं। हाँ, तो फिर बतलाते हैं कि भाई कमी रह गई। कमी क्या है? कि कमी ये रह गई है, ये वासना तेरे चित्त में बनी हुई है और इसी कारण से वो राग आसक्ति बनी है, इसलिए वैराग्य क्या है? क्षीण है। तीव्र वैराग्य ना होने के कारण से क्या हुआ है? तेरे को ज्ञान नहीं हुआ है। इसलिए अब उसको दोबारा बतला रहे हैं। ये तीन वासना है, यही क्या है? अध्यास के लिए कवच है, और यही जो संसार से मुक्त होना चाहता है उसके पैरों में पड़ी हुई बेड़ी है, हैं? और जो अस्माद यह अस्माद विमुक्तः, जो इन तीनों वासनाओं से मुक्त है, समुपैति मुक्तिम, वही मुक्ति को प्राप्त। इसके लिए उद्देश्य बतलाया है मंद बुद्धि, जो मंद अधिकारी। मंद बुद्धि का मतलब वो मत समझ लेना मंद बुद्धि, तो मंद अधिकारी जो जिसका विवेक वैराग्य उतना तीव्र, उसके लिए ये बतला दिया है। समझ आ गया? स्पष्ट हो गया? आगे वाला श्लोक तो आज बता नहीं पाएंगे क्योंकि वैसे भी दोनों एकत्रित दिए हैं, दृष्टांत के माध्यम से बतलाएंगे। जो बात आपको बताया है उसी को दृष्टांत से समझाएंगे कि जैसे चंदन है, और चंदन जो है सुगंधित होता है ना, क्या होता है? उसके चंदन रखा हो तो भी सुगंध, उसकी शीतलता हो, शीतल होता है, लेप लगा लिया जाए। लेकिन वही चंदन बहुत समय तक कीचड़ में पड़ा रहे तो क्या होता है? यदि वो शीलन में रह जाए, पानी में रह जाए, तो उस पर क्या चढ़ जाती है? खाई जम जाती है, गंदगी जम जाती है, तो उसमें क्या आती है? वैसा ही आगे दृष्टांत देंगे। ये स्पष्ट हो गया आपको? अध्यास का परित्याग, उसमें प्रतिबंधक क्या बतला दिए? ये तीन वासनाएं हैं, और साधक के लिए इसलिए क्या है? ये बेड़ी है। साधक के लिए क्या है? बेड़ी है। इसलिए इनसे जो मुक्त हो गया, तीनों वासनाएं छूट गई, तो फिर उसका अनात्मा में जो आत्मबुद्धि है, जिसको अध्यास कहते हैं, अब वो कार्य रहेगा तो वो अनात्मा समझ लेगा ये सब अनात्मा है और मैं आत्मा साक्षी अलग।
ये जो चिंतन है, सूक्ष्म चिंतन विचार, ये कर पाने में साधक तभी तक असमर्थ होता है जब तक बहिर्मुखता बनी है। और बहिर्मुखता क्यों बनी है? क्योंकि बाह्य पदार्थों की, जगत की आसक्ति बनी। आसक्ति के कारण बहिर्मुख है, और बहिर्मुखता के कारण से जो विचार करना है, सूक्ष्म विचार, ये सब अनात्मा में आ। तो ये चिंतन विचार कर पाने में असमर्थ होता है। इसी कारण से आत्मा की साक्षी रूपता का अनुभव नहीं होता। यहाँ पर गाड़ी रुकी रहती है, उसकी गाड़ी क्या है? बहिर्मुखता के कारण से रुकी हुई है। अंतर्मुख हो जाए तो देखेगा कि हाँ, ये तो स्पष्ट ही है कि ये अनात्मा है और मैं आत्मा बिल्कुल अलग ही है, साक्षी। गाड़ी आगे बढ़ गई, गाड़ी इसी के कारण से रुकी हुई है, बहिर्मुखता के कारण। और बहिर्मुखता का हेतु बाह्य जगत की आसक्ति, और आसक्ति के स्वरूप इन्होंने 3 करके बताया। इतनी सारे को समेट करके 3 में बांध दिया। 3 का मतलब 3 ही मत समझ लेना, इनके अंदर में बहुत ये 3 तो पोटली बना दी है, जैसे पोटली बना दी जाती है ना, लोक वासना एक पोटली है, शास्त्र वासना दूसरी पोटली, देह वासना तीसरी पोटली। देह में क्या आ जाती है? इंद्रियों की भी आ जाती है, प्राण की भी आ जाती है, देह के जो संबंधी है उनकी भी आ गई, धन आदि की भी, जो विषय वस्तुओं की भी जो आसक्ति है वो सब की सब किस में आ गई है? घर की, द्वार की, परिवार की जितनी भी आसक्ति है वो सब किस में आ गई? एक पोटली। ठीक है, तो फिर ये दूसरी पोटली जो ये है ना, शास्त्र की, पांडित्य, बुद्धिमान, समझदार हैं, ये भी बहुत बड़ी पोटली है, इसमें दुनिया भर के भरे हुए हैं, सज्जन, सद्गुणी, यानी क्या क्या। एक ये हो गई, और एक तो प्रशंसा, लोकवास, बड़ी बड़ी पोटली है। तो 3 में ही सबका अंतर्भाव करके बतला दिया है, आपके लिए सरल कर दिया है कि तीनों वासनाओं का परित्याग कर दीजिए जो मुक्ति को चाहता है। तो ये विवेक वैराग्य बढ़ाने वाले, विचारने के लिए वो सुंदर सुंदर ये सब बात है। साधक को इनका पुनः पुनः विचार करना चाहिए। आज इतना ही बाकी था, लेकिन